तो जैसा कि हमने बैश स्क्रिप्टिंग कोर्स चालू किया था, तो ये हमारे कोर्स का सेकंड वीडियो है। तो आज हम कुछ देख रहे होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे शेल स्क्रिप्टिंग में, और इसके साथ ही साथ ऑपरेटर्स भी, और भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। तो शेल स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, इससे पहले मैं पिछले वीडियो का एक छोटा सा रिकैप लेना चाहूँगा, जिससे आपका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। सो शेल कर रहे हैं, लेकिन शेल है क्या? ये एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि एक्सेप्ट करता है हमारे कमांड्स को यूज़र से और इंटरप्रेट करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हमें बंच ऑफ कमांड लिखना है एक साथ, और हम उसे कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट बना के, जिसमें हम बंच ऑफ कमांड स्टोर करके रन कर सकते हैं। तो शेल स्क्रिप्ट बहुत ही यूज़फुल है अगर हम उसे यूज़ कर रहे हो टास्क, जैसे कि डेली रूटीन टास्क में, लाइक बैकअप्स। तो ये सब चीज़ें हम एक ही स्क्रिप्ट से, सिंगल स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं हम उसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं हम सेकेंड विंडो में। तो ये मेरा लिनक्स टर्मिनल है। सो मैं एलएस करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक डायरेक्टरी, हम चलते हैं सबसे पहले उस डायरेक्टरी में। और यहाँ पे फोल्डर्स कितने हैं? ओके, तो 2-3 फोल्डर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले एक स्क्रिप्ट। तो मैंने पिछले लिनक्स फाइल सिस्टम में और भी कुछ वीडियोस में बताया था कुछ कमांड्स कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है। मैं फिर से इसे बताऊंगा, इसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने किया, और अब मैं करूँगा script.sh। तो टच कमांड जो है जिससे हम अब फाइल को क्रिएट करते हैं, हमें फाइल का नाम देना है, उसके लास्ट में हमें .sh लगाना है, जो कि हमारा बैश स्क्रिप्ट को डिनोट करता है। अगर ये नहीं लगाओगे तो सिस्टम को समझ कैसे आएगा ये एक स्क्रिप्ट है। तो एंटर करते ही और एलएस करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्क्रिप्ट बन चुका है। तो आइए हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। script.sh। तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड कह रहा है। तो आइए इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ls जिससे हमें डिटेल में देखें। तो ये हमारा फाइल है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रीड राइट की परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट की नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें लिनक्स फाइल सिस्टम अच्छे से उस परमिशन के बारे में अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आप वो छोटी सी 2 वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमें इसे हटाना कैसा? chmod, जो कि कमांड है, हम परमिशन देने वाले हैं, प्लस और x देंगे, जिससे हम एग्जीक्यूट परमिशन लेना चाहेंगे, और कौन सी फाइल में लेना चाहेंगे वो हम इसे बता देंगे, script.sh। और अब करते हैं एंटर, और कोशिश करते हैं हम रन करने की। तो ये हमारा रन हो गया है। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है। तो आइए हम इसे अपने विम में खोल लेते हैं, विम। और ये हमने खोल लिया है। तो कोई भी स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक स्टार्टिंग की लाइन याद कर लो। तो आपको लेना है 1 मिनट। मैं इंसर्ट मोड करता हूँ, आपके कीबोर्ड में इंसर्ट होगा, उसे इंसर्ट करने के बाद, यानी के बाद आप इसमें टाइप कर सकते हो। तो मैं हैशटैग लगाऊंगा, और उसके बाद मैं 1 मिनट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हैशटैग लगाने के बाद आपको एक ये लगाना है, और उसके बाद हम अपने टर्मिनल का ये पाथ दे देंगे, बैश। यहाँ पे विन नहीं है, बिन है, बिन फोल्डर में बैश होता है। तो यहाँ पे आपके पास कई सारे टर्मिनल्स होते हैं। बैश हो गया, KSH हो गया, फिश हो गया, और फिलहाल जो हम यूज़ करने वाले वो बॉर्न शेल कहलाता है, उसे ही हम बैश कहते हैं। तो ये शेबैंग लाइन भी कहलाता है। इसे यूज़ करना मैंडेटरी समझना। इसके बाद ही आप जो भी स्क्रिप्ट लिखना, अगर आपने सी यूज़ किया है तो सी में हम जैसे कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, वैसा ही कुछ। तो सबसे पहले मैं करूँगा एको, जो कि आप इसके आगे जो भी टाइप करोगे वो उसे प्रिंट कर देगा। एको जस्ट ऐसा मान के चलो, एको प्रिंटिंग एलिमेंट है। अब मैं यहाँ पे और टाइप करूँगा हेलो। तो अब मैं एस्केप दबाऊंगा, उसके बाद ये, और फिर मैं W क्विट करना चाहता हूँ तो एंटर कर दिया। तो ये मैंने सेव कर दिया फाइल को। तो ls करते हैं, और आइए देख लेते पहले हम cat script.sh। इससे मैं देखना चाह रहा हूँ कि फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है, cat करके, और मैं करता हूँ एंटर। तो ये हमारा दिख रहा है। यहाँ पे निन कैसे हो गया आई डोंट नो। आइए 1 मिनट इसे चेंज कर लेते हैं हम।
तो यहाँ पे सब कुछ सही है। आइए हम इसे रन करते हैं ./script और sh। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे हमें हेलो सब्सक्राइबर्स लिखा आ रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, आप भी ट्राई करना। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे सिर्फ देख देख के वीडियो, तो ट्राई करते रहना। तो आइए हम अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ अच्छे से। तो हाँ, हमारा शेल स्क्रिप्टिंग भी वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है। हमें उसे डिफ़ाइन करना पड़ता है ड्यूरिंग इन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स के वेरिएबल देखने को मिलेंगे, एक होता है सिस्टम डिफ़ाइन और एक होता है यूज़र डिफ़ाइन। सिस्टम डिफ़ाइन में ऑलरेडी हमारा सिस्टम डिफ़ाइन करके रखता है, हमें उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यूज़र डिफ़ाइन में हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम यूज़र डिफ़ाइन कहेंगे। और हमारा सिस्टम डिफ़ाइन वेरिएबल से उसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, जनरली कैपिटलाइज्ड। हम ये सारे करंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं प्रिंट env कमांड से। तो आइए हम ट्राई करते। तो यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स दिख रहे, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं फ़िलहाल इसे इतना ओपन करना नहीं चाहूँगा। तो हम अपने आप बात करते हैं हम वेरिएबल्स यूज़र डिफ़ाइन वाले के। तो हम कैसे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं? सिंपली हमें वेरिएबल का नाम चूज़ करना है इक्वल टू, और जो भी हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो आइए हम ज़रा ये करते हैं, हम नेम इक्वल्स टू, हम अपना नाम डाल देते हैं कैरॉन और करते हैं एंटर। अब ये हमारा वेरिएबल बन चुका है। और जब भी हम नेम करेंगे, सॉरी एको, और हमें कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करने की ज़रूरत हो तो हमें डॉलर यूज़ करना है, उसके बाद हम करेंगे नेम। तो यहाँ पे हमें कैरॉन प्रिंट कर दे रहा है। तो मैंने पिछली बार बताया था एको के आगे हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट करता है, लेकिन $साइन लगाने के बाद वो इसे रिकॉल कर रहा है और देख रहा है इसके अंदर वैल्यू क्या है, कैरॉन, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो यही हम अपने इसमें करेंगे विम स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट करता हूँ और हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। यहाँ पे करेंगे एज इक्वल्स टू 100 कर देते हैं और यहाँ पे एको करेंगे। और हम वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, ये एज जो है वो हमारा वेरिएबल है और इक्वल टू हमें वेरिएबल में जो भी स्टोर करवाना है। और हम वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं जिससे हम $साइन देंगे और उसके आगे हम अपने वेरिएबल का नाम, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझो, और करते हैं एंटर और एस्केप ये, और हम इसे सेव कर देते हैं। और आइए हम इसे रन करते हैं बैश, हम ऐसे भी रन कर सकते हैं बैश स्क्रिप्ट, और करते हैं एंटर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें हेलो सब्सक्राइबर और एज दिख रहा है 100। हालांकि हमने एको एज किया है लेकिन हमें प्रिंट हो रहा है इसकी वैल्यू। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। आप, आई होप आप ट्राई करिए, तभी आपको और अच्छे से समझेगा। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि हमें शेल स्क्रिप्ट क्रिएट कैसे करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। तो हम कमेंट्स को बहुत इजी समझेंगे, और यहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे कई बार हम कोड लिख रहे होते हैं लेकिन हमें ये भी बताना होता है, कई बार हमारे कोड कोई और पढ़ना चाहता है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सब मिलके कोड लिखते हैं, तो हमने जो लिखा है वो किसी और को समझ में आ जाए इजीली कि हमने क्या लिखा है और किस फंक्शन के लिए लिखा है, तो हम कमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हैशटैग, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्निंग वैल्यू ऑफ एज। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सब डार्क ब्लू में, तो मैंने यहाँ पे ऐसा डाला है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करना। और इसे हम करते हैं सेव। ओके, सेव क्विट करते हैं, तो ls, और यहाँ पे हम करेंगे बैश स्क्रिप्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने वो लिखा कमेंट्स, और यहाँ पे नहीं दिखे। तो हम कमेंट्स को इसीलिए यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे चीज़ों को डिफ़ाइन कर पाए हम क्या लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं लिखोगे तो कोड नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर है। आज कोई बड़ा कमांड लिख रहे हो और 1 साल बाद आप उसे रीड करना चाहते हो तो इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम कमेंट को नोट्स की तरह समझेंगे, ऐड करते हैं। तो ये हो गए कमेंट्स। और अगला है शायद वेरिएबल्स, जो कि हमने अभी देख लिया है हम कैसे स्टोर करते हैं वेरिएबल नाम इक्वल्स टू, और उसके बाद हमें जो स्टोर करना। तो अब बात कर लेते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे कई बार हम कंडीशंस को मीट कर रहे होंगे, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लेस देन। तो इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम इसे यूज़ करेंगे।
तो कंपैरिजन कैसे होता है, जैसे कि अगर एज 18 से ऊपर है तो वो बंदा वोट कर सकता है, हम ऐसा कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रेटर दैन वाला सिंबल, जैसे कि -GT। ये लर्न करने में बहुत ईजी, क्योंकि ये जैसा ग्रेटर दैन GT वैसा ही हमारा ऑपरेटर है, और इक्वल टू का -EQ है, और नॉट इक्वल टू NE, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू और GE। तो अगर आपने पुरानी कोई लैंग्वेज सीखी होगी या फिर कोई और दूसरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप कह रहे होगे कि वहाँ पे हम सिंबल भी तो यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत केसेस आ जाते हैं जहाँ पे हमें कभी कभी ये यूज़ करना पड़ता है। तो वो हम जैसे जैसे डीप में जाएंगे वैसे वैसे सीखेंगे। फ़िलहाल तो आप ये समझ लो ये कंपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो आंसर आएगा ट्रू। या फिर 4 इज़ इक्वल टू 3, सॉरी 4 इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। बट अगर हम ये कहें 4 इज़ स्मॉलर देन 3, ये सही नहीं, ये तो फॉल्स है। तो ये तो हो गए हमारे ऑपरेटर्स, और आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करूँगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आपने यहाँ तक देखा है, रियली अप्रिशिएट यू, और आई विल से कीप सपोर्टिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।